Today we are going to learn about used to and would। इससे पहले हमने would पर एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज का लेक्चर कंसिस्ट है, सबसे पहले हम यूज़ एंड मीनिंग कंपैरिजन करते हुए अंडरस्टैंड करेंगे वुड और यूज टू को, और उसका स्ट्रक्चर भी हम सेंटेंसेस के दौरान ही लर्न करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें वुड और आपके यूज टू का, देखिए यूज टू और वुड दोनों हम पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ जो आप करते हुए आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए तो भी गलत नहीं होगा, अगर वुड को करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अब एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ेगी। देखते हैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था। अब वो यंग है, जब बूढ़ा हो गया, कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, पास्ट की बात कर रहा है। माई फादर वुड रीड मी अ स्टोरी एट नाइट बिफोर अ बेड, मेरा जो वालिद साहब था वो मुझे स्टोरी सुनाया करता था बिफोर बेड टाइम, यानी सोने से पहले मुझे स्टोरी सुनाया करता था। देखिए पास्ट की एक्टिविटीज़ है ये, यानी वो रेगुलर उसकी एक हैबिट थी कि उन अपने बच्चों को, एक बाप जो उनका वालिद साहब है वो उनको स्टोरी सुनाया करता था। ये क्या पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटीज़ है, रेगुलर हुआ करती थी। एक और सेंटेंस देखते हैं यूज टू के साथ। When I was a child, my father used to read me a story at night before a bedtime। इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम ही है, दोनों में हैबिचुअल एक्टिविटीज जो पास की हैं उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों सही हैं। आप अगर पास की हैबिचुअल एक्टिविटीज़ में दोबारा बता चलूँ, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखें एक्टिविटीज़ पर मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ। तो एक्टिविटीज़ को जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा पास के हैबिचुअल एक्टिविटीज़ क्या है। जैसे कि मैं बचपन में खेला करता था, मैं बचपन में ज़्यादा सोया करता था, ये सब क्या है, बचपन पुरानी एक्टिविटीज़ हैं, पास की एक्टिविटीज़ हैं। मैं बचपन में गाना गाया करता था, ये क्या पास की एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज टू का भी कर सकता हूँ इस्तेमाल, और वुड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखें इनका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वुड एंड उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी सेम वैसे ही है, यूज टू के साथ भी आप देखें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि वुड और यूज टू का इस्तेमाल पास की हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिचुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट की हैबिचुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए वुड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर वुड का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, वुड की लिमिटेशन ये है कि पास की हैबिचुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता हम पास की हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि अभी हमने लर्न करा है। देखें हैबिचुअल सिचुएशन क्या होती है कि जैसे कि एक शख्स है कहीं रह रहा है। फॉर एग्जांपल देखते हैं आई यूज्ड टू लिव इन कनाडा, मैं कनाडा में रहा करता था। एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी इसके पास, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन, एक सिचुएशन बताई जा रही है कि मैं कनाडा में रहा करता था। पास की एक सिचुएशन है। एक और देखते हैं आई यूज्ड टू बी अ बॉय स्काउट। यार देखिए ये बचपन में या फिर कोई यंग था अब बूढ़ा हो गया, एक इसकी पास की बात कर रहा है कि एक सिचुएशन है जिसमें ये बॉय स्काउट था। ये क्या है, इसकी पास की सिचुएशन है। एक और सेंटेंस दे यूज्ड टू हैव अ फोर्ड, अब उनके पास फोर्ड गाड़ी है कि नहीं है, लेकिन इनके पास थी। ये पास की एक सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, इन तीनों सेंटेंसेस में देखें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसे कि कहा जाता है यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, देखिए बिल्डिंग थी, वहाँ पे बिल्डिंग कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, ये वहाँ रहता था, वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा था, कनाडा में रहता था। ये एक बॉय स्काउट था, यहाँ पे कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, एक सिचुएशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यूज टू का इस्तेमाल आप पास की जो हैबिचुअल सिचुएशन होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वुड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वुड का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता और यूज टू का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा।